साथियों, आज क्लास 11th वाले के लिए एक बेहतर वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में एग्ज़ाम किस तरह से होगा। आपका सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। एग्ज़ाम लेने की तरीका कुछ अलग कर दिया गया है। तो आप लोग आइए हम लोग इसमें समझते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा, किस पैटर्न से होगा, आप लोग की तैयारी किस तरह से करेंगे कि बेहतर तरीक़ा से आपका रिजल्ट हो सके। तो हम लोग चलिए हम लोग इसके देखते हैं। आपका देखो चेंज क्या क्या हुआ जी। देखिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इसमें, जो है पहले की अपेक्षा बहुत बड़ा बदलाव। क्या क्या आपका बदलाव हुआ है? सिलेबस में तो चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन जो है हल्का फुल्का कुछ आपका पैटर्न बताया गया है कि आपको कौन मंथ में कितना पढ़ना है। परीक्षा पैटर्न में बिल्कुल बदलाव हुआ, बहुत अधिक बदलाव हुआ है। इसके पहले बदलाव इतना नहीं हुआ था। नए विषय की शुरुआत, मतलब एक में जो है कुछ कुछ होता है। प्रैक्टिकल में भी बदलाव होता है, यहाँ भी प्रैक्टिकल भी चेंज हो चुका है। प्रैक्टिकल में एकदम सेम टू सेम अगला बदलाव हो गया है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव है। मूल्यांकन मतलब किस तरह से कॉपी चेक होगा, किस तरह से रिजल्ट आएगा। पढ़ाई का तरीका बिल्कुल आसान हो गया। किस तरह से आसान हुआ, आइए हम लोग बारीक से इसको समझते हैं। एक हम कुछ आपके बीच लेके आए हैं, उसको पहले दिखाते हैं आपको और समझाते हैं। बाकी आप लोग बिल्कुल ध्यान से बारीक से देखिएगा। देखिए क्लास 11th के लिए एक न्यू एग्जाम पैटर्न आपके बीच लेकर आया हूँ। देखिए इसमें क्या है जी, आपका पता होगा कि आपका एग्ज़ाम अब अबर बेर जो है JCERT लेने वाली है। JCERT एक बोर्ड है जिस मान लो कि जो भी हम लोग का बुक है भी JCERT के द्वारा ही प्रकाशित हुआ है। तो JCERT जो है JCERT यही तुम्हारा जो है अब की में एग्ज़ाम लेने वाला है। जेक के निगरानी में ही होगा, लेकिन लेने का काम जो करेगा यही बोर्ड करेगा, JCERT बोर्ड। आपका 11th क्लास का एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा या रिटेन होगा, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल देखेंगे। इसका आपका देखो मुख्य विशेषता क्या है इसमें। यह जो है सिलेबस जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो है 2026 से 27 वाले जो भी कैंडिडेट है, जो भी छात्र है, उसके लिए है। यह जो है 2027 में जो एग्ज़ाम देने वाला है। आपका एग्ज़ाम कब होगा जी, उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। देखिए प्रमुख बदलाव है नज़र में, देखिए इस तरह से क्या क्या है। आपका एग्ज़ाम केवल एक टर्म में पूछी जाएगी। आपका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक टर्म में होगी। और देखो उसमें क्या होगा, 11वीं की बोर्ड की परीक्षा अब 2 टर्म में की बजाय एक टर्म में होगी। इसका जो है मुख्य 2027 में इसका आयोजित होगी। आपका जो है संपूर्ण सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें जो है कोई भी सिलेबस की कटौती नहीं है। आपको तो क्या है ना कि आपके लिए OMR शीट मेन यही बदलाव है। OMR शीट पहले दिया जाता था आप लोग को, OMR शीट, जिसमें हम लोग जो है गोल घर लगा के इस तरह से छोड़ देते थे। आपको OMR शीट नहीं दिया जाएगा, ये तुम्हारा खत्म हो गया। यहीं से यही तुम्हारा यहाँ पे बहुत लाभ है। आपका MCQ सवाल आएगा। आपका देखो एग्जाम में MCQ भी सवाल आएगी। MCQ कितना आएगा अभी बारीकी देखेंगे। और जो है सब्जेक्टिव भी सवाल आएगा, लिखने वाला 2 नंबर का, 3 नंबर का, इस तरह से सवाल आएगा। आपका MCQ आएगा, लेकिन MCQ के लिए कोई OMR शीट नहीं मिलेगी। उसका में 4 गो ऑप्शन रहेगा, लेकिन 4 गो ऑप्शन जिस प्रकार अभी तुम लोग 10वीं क्लास का एग्जाम देकर आए हो ना, नीचे लिखने वाला रहता था, 4 गो ऑप्शन रहता, नीचे कोई ऑप्शन लिख करके वहाँ पे हम लोग आंसर देते थे। इस तरह से तुम्हारा बुक में जो भी आंसर वाला जो भी सीट मिलेगा उसमें नीचे लिखना पड़ेगा। कोई भी जो है गोल घर लगाने की जरूरी इसमें नहीं है। यही आपका जो है मेन बदलाव है यहाँ पे। चलिए इसके आगे भी हम लोग समझते हैं कि आगे क्या बदलाव है इसमें। OMR शीट का उपयोग जो है समाप्त। अभी तुरंत बताया कि आपका जो है एग्जाम तो होगा, लेकिन OMR शीट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका देखिए इस तरह सवाल रहेगा। मान लो कि इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन एक ठो रहेगी। क्वेश्चन के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा। अब नीचे यहाँ पे खाली स्थान रहेगी। इस तरह से खाली स्थान रहेगी, यहाँ पे लिखा रहेगा उत्तर। और उत्तर आपको जो है 4 ऑप्शन से जो भी ऑप्शन सही है उसको, जो मान लो कि ये ऑप्शन नंबर C सही है, तो यहाँ पे जो है आपको C लिखना होगा, और C में जो भी आंसर होगा वो लिखना होगा। मान लो कि यहाँ पे कुछ भी उसका राम अगर यहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन में, तो यहाँ पे राम लिख देना है। बस इतना ही करके आपको स्किप आगे बढ़ जाना है। इस तरह से
पहले हम लोग क्या करते थे, ऑप्शन रहता था, हम लोग जो है ऑप्शन के अनुसार एगो सीट मिलता था, OMR सीट, इसमें हम लोग जो है 1 2 ऐसे करके रहता था, फिर हम लोग उसको गोल करते थे एक घर में। लेकिन ये तुम्हारा यहाँ पे बदलाव हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा जी, आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय, कहने का मतलब आपको 2 नंबर वाला सवाल, मतलब छोटा सवाल, और जो है उससे हल्का बड़ा सवाल, 3 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल, इस तरह से भी सवाल तुम लोग को आएगा और तुमको अपना रिटेन के माध्यम से, मतलब हैंड राइटिंग के माध्यम से लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है आपका एग्जाम जो यहाँ पे आएगा MCQ के साथ साथ रिटेन भी होगा। रिटेन का मतलब सब्जेक्टिव, रिटेन मतलब लिखने वाला, आपको लिखना पड़ेगा, सारे चीज़ आपका पेन से लिखना पड़ेगा। तुम्हारा सवाल आएगा 2 नंबर का आएगा, लिखने वाला सवाल आएगा, वहाँ पे आपको जगह खाली रहेगा और उस जगह में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जिस प्रकार सेम टू सेम इसी पैटर्न पर 12th क्लास का एग्जाम होती है। पिछला भी एग्जाम हुआ है 12th क्लास का, या फिर उसी सेम टू सेम उसी पैटर्न पर यहाँ पे आया है। चलिए बाकी हम लोग आगे भी समझते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, कितना कितना रहेगा। चलिए आपका देखिए यहाँ पे सवाल कितना रहेगा, आपका जो है टोटल जो है सवाल जो है पूरा सिलेबस आएगी, लेकिन जो है आपका जो है जैसे मान लो कि आपका 25 से 30% MCQ सवाल रहेगा, 45 से 50% अति लघु दीर्घ लघु मतलब छोटा 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, इस तरह सवाल रहेगा 45 से 50%। अब देखो 20 से 30% आपका जो है प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल एग्जाम के आधार पर यहाँ पे तुम लोग को स्कूल से नंबर मिलेगा 20% से 30% तक। 45% से 50% तुम्हारा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रत्येक। अब 25 से 30 जो है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, आपको एक ऑप्शन को क्या करना है, लिख करके उसका आंसर दे देना है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जी मेन यही चीज़ है, इसको आप ध्यान समझिएगा क्या क्या चीज़ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे आपका जो है सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, कुछ भी इस तरह से होगा। प्रत्येक बाबू इस तरह से जितना भी ये सारे सब्जेक्ट है, जो इस तरह से सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट में आपको प्रत्येक में 70 अंक का सवाल पूछेगा। 70 अंक का, जिसमें क्या रहेगा, जिसमें जो है 30 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा, स्कूल से मिलेगा, टोटल 100 अंक का रहेगा। आपको जिस तरह से 10वां क्लास में आप पढ़ के आए होंगे 80 नंबर का सवाल रहता था, 20 नंबर प्रैक्टिकल रहता था, उसी प्रकार 11th क्लास में आपका ऐसा नहीं, यहाँ पे ये मत समझना कि जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिला कर 70 नंबर रहेगा, नहीं। फिजिक्स का 70 नंबर एक अलग पेपर रहेगा, केमिस्ट्री का एक 70 नंबर का अलग पेपर रहेगा, बायोलॉजी का 70 नंबर का एक अलग पेपर रहेगा। और प्रत्येक में फिजिक्स में भी 30 नंबर, बायोलॉजी में भी 30 नंबर और केमिस्ट्री में भी 30 नंबर, यह 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगी। तो टोटल जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के टोटल जो है 300 अंक का हो जाएगा। 300 अंक में सिर्फ और सिर्फ 70 210 अंक का सवाल रहेगा, और जो है तुम्हारा 90 नंबर यहाँ पे स्कूल से प्रैक्टिकल मिलेगी। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए, इसी टाइप से यहाँ पे देखो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होती है, जैसे मान लो कि मैथ हो गया, अकाउंटेंसी मान लो कि जिसका इस सब सब्जेक्ट होगा, जैसे इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, इस तरह से ये तुम्हारा यह जो है सब्जेक्ट है, इसमें जो है 80 नंबर के तुम्हारा एग्जाम में सवाल आएगा, 80 अंक का क्वेश्चन आएगा, और जरा में 20 अंक जो है तुम्हारा प्रैक्टिकल मिलेगा, 20 अंक टोटल। ये भी कितना अंक का हो जाएगा, 100 अंक का हो जाएगा। इसके बाद जो है परीक्षा का माध्यम क्या आप बतावे किए हैं कि जो है आपको MCQ तो ही रहेगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से होगा। तो टोटल हम लोग समझते हैं कि टोटल कितना अंक का हो गया और किस तरह, जिस मान लीजिए आप साइंस से हैं, आपके पास मान लो कि फिजिक्स है, एक फिजिक्स है, एक मान लो कि केमिस्ट्री है, एक मान लो कि बायोलॉजी है, एक मान लो कि मैथ है, और किसी का मान लो इंग्लिश है। ये तुम्हारा मान लो कि 5 सब्जेक्ट है किसी का, हम बता रहे हैं कितना। तो बाबू देखो फिजिक्स से भी 70 नंबर का सवाल आएगा, केमिस्ट्री से भी 70 नंबर का, बायोलॉजी से भी 70 नंबर का, और जो है मैथ से 80 नंबर का, और इंग्लिश से 80 नंबर का। इसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल रहेगी, इसमें भी 30 नंबर प्रैक्टिकल रहेगी, इसमें भी 30 नंबर प्रैक्टिकल रहेगी, एक में 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगी, और इंग्लिश में 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगी। टोटल जो है 100 नंबर हो गया जी। तो ये
100 नंबर ये भी हो गया, 100 ये भी हो गया, 100 ये भी हो गया, 100 ये भी हो गया और 100 ये भी हो गया। इन टोटल जो है 500 अंक का तुम्हारा सवाल पूछेगा। पहले जो है सिर्फ और सिर्फ 250 अंक का 11th क्लास में सवाल पूछा जाता था, लेकिन आप तुम लोग का डायरेक्ट दोगुना कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया। आपको बारीक से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान तरीका से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान देकर प्रत्येक बेसिक चीज़ पर, छोटा चीज़ पर ध्यान देना होगा, तभी आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाला जो भी 12th क्लास है उसमें बेहतर अंक प्राप्त करके और बेहतर अंक से अपना जो है भविष्य के लिए अपना अच्छी मार्ग पर जा करके एक बेहतर तरीक़ा से कर सकते हैं। चलिए इसके आगे भी हम लोग समझते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है पहले जो है सिर्फ और सिर्फ तुम लोग का सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर और 10 नंबर प्रैक्टिकल मिलता था, 50 नंबर एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट मिला कितना मिलता था। लेकिन अब सबका अलग अलग हो गया, आपका जो है पूरा पैटर्न चेंज हो गया। इस तरह से आपको आप ध्यान लगा कर पढ़ना ही पड़ेगा और जो इसी पैटर्न के आधार पर तैयारी करना होगा और तभी आपको बेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए परीक्षा की तैयारी कैसे करें, परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें कि आपको बेहतर होगा। तो मेरे भाई परीक्षा की तैयारी के लिए आप क्या कीजिए, अभी से जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के एक चार्ट बनाओ कि इतना हम पढ़ चुके हैं, और जो भी बचा हुआ है उसको भी चार्ट बनाओ कि इतना मेरा बचा हुआ है। जो सब्जेक्ट पढ़ चुका है उसके लिए एक जो है एक रूटीन बनाओ कि हमको इतना दिन में इसको रिवीजन कर लेना। मान लो कि 1 महीना में रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद जैसे जो भी सवाल पूछा गया पीछे बैक सेशन में, पीछे जब भी सवाल पूछा गया है 10 साल के पेपर उठा लो, 8 साल के, 9 साल के, 5 साल के, इस तरह से पीछे बैक में उठा लो और उसको बना के देखो। या फिर तुम्हारा बुक में जो सवाल है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट है जी, सारे कॉन्सेप्ट को अपना खोल करके अच्छा से याद कर लो, अच्छा से उसको देख लो, सारे को देखो। इस तरह से तुम लोग अभी से अगर ये सारे आदत को अगर डालेगा तो आने वाला समय में तुम लोग बेहतर तरीक़ा से कर सकते हो। इस तरह से सारे जो है तुम लोग का ये सारे चीज़ आप लोग को हम बता चुके हैं अभी। अब देखो इस तरह से आप बेहतर तरीक़ा से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जान रहे होंगे कि द चेंज मेकर क्लासेस की तरफ, द चेंज मेकर ये जो है मदनपुर, जहाँ पे आप आ करके क्लास 11th का बेहतर तरीक़ा से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अभी क्लास चल रही है यहाँ पे, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं 62 026, इस तरह से लिख सकते हैं। आप अगर जो है मदनपुर छतरपुर के अगर अगल बगल से अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे आकर के बेहतर तरीके से इसका तैयारी कर सकते हैं। इसी नए पैटर्न के आधार पर आप लोग यहाँ पे तैयारी बहुत पहले ही से कराया जा रहा है और आप लोग अगर इस तरह से तैयारी कीजिएगा तो आप लोग आने वाला जो है जो भी एग्जाम होगा उसमें बेहतर तरीके से अंक अच्छा प्रदान कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं हुआ जी, सिलेबस सेम टू सेम है। वही जो भी JCERT जो बुक में सिलेबस दिया गया है ना, JCERT जो न्यू वाला बुक है उसमें जो भी सिलेबस दिया गया है ना, वही सेम टू सेम सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पैटर्न चेंज है। इसलिए आप लोग सिलेबस से घबराए नहीं। जो तुम्हारा नया वाला बुक जैसे 2026 से 27 वाला जो बुक लॉन्च हुआ है ना, JCERT जो भी सरकारी बुक मिल रहा है, झारखंड के JCERT बोर्ड जो भी बुक लॉन्च किया है उसमें जो सिलेबस है ना वही सारे सिलेबस है। इसमें सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रैक्टिकल में बदलाव है और प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको एग्जाम पैटर्न में बदलाव है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से बिल्कुल बात अच्छी तरह से समझे होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद। बंद करो।